Good morning, all the students of class 8 and 9. In our previous lecture, we considered about tissues. These various kind of tissues combine to form organ. For example, our arm is an organ because it is made up of different type of tissues, that is epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. Similarly, in a plant, stem is an organ which is made up of several type of tissues such as epidermal tissues, ground tissues and connective tissues. These organs work together to perform a particular function called organ system. अब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ हाई कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी। हम इस चैप्टर में यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल में अमीबा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल में किंगडम प्लेंटी से ब्रासिका कंपेस्ट्रिस और किंगडम एनिमिलिया से फ्रॉग को स्टडी करेंगे। लेट फर्स्ट कंसिडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा। वो तमाम एनिमल्स और प्लांट जो वन सेल से बनते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टैग्नेंट वाटर यानी पॉन्ड और पूल में पाया जाता है। इसका साइज़ तकरीबन 0.25 मिलीमीटर होता है। अमीबा की कोई ख़ास और परमानेंट शेप नहीं होती, ये कंटिन्यूसली अपने शेप को चेंज करता रहता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक प्रोटेक्टिव लेयर सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 आउटर पार्ट दैट इज एक्टोप्लाज्म which is outer clear and transparent portion. Number 2 is endoplasm which is inner viscous gaia and translucent non-transparent portion. न्यूक्लियस बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर यानी एक्सेस वाटर को रिमूव करना है। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एनिमल में हरकत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि टेम्पररी होते हैं के ज़रिए होती है, जिनको सूडोपोडिया कहा जाता है। गैसियस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। नाउ कंसीडर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत बड़ी तादाद बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। फॉर लेट कंसीडर ब्रासिका as a representative example of kingdom plenty. Brassica campestris मस्टर्ड या सरसों का बॉटनिकल नेम है। इसका तेल कुकिंग ऑयल के तौर पे और इसके लीव्स वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नाउ वी कंसिडर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासिका। प्लांट बॉडी को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में प्लांट बॉडी के वो तमाम पार्ट शामिल हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनमें रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स शामिल हैं। नंबर 2 इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेक्स ऑर्गन शामिल हैं जो कि डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके एग्जाम्पल फ्लावर हैं। लेट कंसिडर ईच वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इन डिटेल। फर्स्ट वन इज़ रूट। रूट प्लांट का वो पार्ट है जो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। रूट सीड के एक पार्ट रेडिकल से डेवलप होता है, बनता है। रेडिकल से बनने वाले रूट के फर्स्ट पार्ट को प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट से निकलने वाली ब्रांचेस सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट कहलाती हैं। प्राइमरी रूट दूसरी रूट की बनिस्बत ज़्यादा थिक होती है। तमाम रूट की टिप्स पे एक कैप पाया जाता है जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट पर बहुत सारे बारीक रूट हेयर्स भी मौजूद होते हैं। फंक्शन ऑफ रूट। प्लांट ज़मीन से वाटर एंड मिनरल रूट हेयर्स के ज़रिए ही एब्सॉर्ब करते हैं। रूट का मेन फंक्शन, असल काम प्लांट को ज़मीन में फिक्स करना है। नाउ कंसिडर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस रूट को प्रोटेक्शन देती है। रूट हेयर एपिडर्मल सेल्स की ही आउटग्रोथ है। एपिडर्मिस के बाद दूसरा पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है।
कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटिक सेल से बनता है जिनका काम फूड मटेरियल को स्टोर करना है। कॉर्टेक्स के अंदर की जानिब मौजूद सिलेंड्रिकल रीजन स्टील कहलाता है। स्टील के बाहर की जानिब सेल की एक लेयर पाई जाती है जो एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस के इनर साइड पर सेल की एक और लेयर मौजूद होती है जो पेरिसाइकिल कहलाती है। रूट की ब्रांचेस पेरिसाइकिल से ही निकलती हैं। स्टील के सेंटर में स्टार शेप जाइलम मौजूद होता है। स्टार के दो आर्म्स के दरमियान फ्लोएम सेल्स पेचेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्टील का बाकी तमाम हिस्सा पैरेन्काइमेटिक सेल से ही बना होता है। डियर स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को आसान लगेगा। अब आ जाए होम टास्क पे। होम टास्क, डिफाइन टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज on the basis of their structure. Next question. Describe the functional classification of permanent tissues in plant. Answers are given on next slide. Thank you.